हरे कृष्णा। तो आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या हमारे हिंदू धर्म में अहिंसा सिखाई गई है, नॉन वायलेंस, या भगवत गीता में नॉन वायलेंस सिखाया गया है। तो महाभारत में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि जब पांडु महाराज ने कुंती महारानी से कहा कि आप देवताओं को बुलाकर पुत्र उत्पन्न करो, तो कुंती महारानी ने पूछा कि सबसे पहले मैं किस देवता की उपासना करूं, किसका आवाहन करूं। पांडु महाराज ने कहा कि सबसे पहले धर्म का आवाहन कीजिए, जीवन में धर्म होना बहुत आवश्यक है। और कुंती महारानी ने धर्मराज यमराज जी को आवाहन किया और उनके द्वारा पहला पुत्र प्राप्त हुआ, जिनका नाम पड़ा युधिष्ठिर, जो कि धर्मराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके पश्चात फिर महाराज पांडु, उनकी इच्छा हुई कि दूसरा पुत्र होना चाहिए। इस बार महारानी कुंती ने पूछा कि कौन सा पुत्र, किसे आवाहन करूं, किस देवता को। और महाराज पांडु ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, शस्त्र की आवश्यकता होती है, इसलिए आप शक्तिशाली वायुदेव को आवाहन कीजिए और उनसे एक शक्तिशाली पुत्र प्राप्त कीजिए। और महारानी कुंती ने फिर वायुदेव का आवाहन किया, जिनसे उन्हें एक शक्तिशाली पुत्र भीम की प्राप्ति हुई। और फिर जब तीसरा पुत्र प्राप्त करने का समय आया तो महाराज पांडु ने फिर कहा कि ऐसे देवता की आवाहन करो जो हमें शक्तिशाली पुत्र प्रदान करे। और महारानी कुंती ने तीसरी बार इंद्रदेव का आवाहन किया और उनसे दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुषधारी, गांडीवधारी अर्जुन प्राप्त किए। तो हम अपने शास्त्र की शिक्षाओं से देखते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का होना बहुत आवश्यक है। तो यह सोचना कि धर्म का जो पालन करते हैं उन्हें शक्ति की आवश्यकता नहीं है, यह केवल मूर्खता है। और इसी मूर्खता के कारण हजारों वर्षों से हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। पर हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि धर्म की रक्षा, युधिष्ठिर की रक्षा के लिए बल यानी भीम और अर्जुन, इन दोनों की आवश्यकता होती है। तो हमें समाज में धार्मिक लोग भी चाहिए जो धर्म का पालन करें, और उस धर्म की रक्षा के लिए शक्तिशाली लोग भी चाहिए जो धर्म की रक्षा कर सकें। थैंक यू। हरे कृष्णा। यदि आप मेरे इन विचारों से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। श्रील प्रभुपाद की जय।